नमन करूं मैं बुद्ध को, ऐसे करुणागार। दुख मिटावन पथ दिया, सुखी करन संसार। नमन करूं मैं धम्म को, ऐसा निर्मल पंथ। इस पथ पर जो भी चले, वो सहज बन गए संत। नमन करूं मैं संघ को, ऐसा निर्मल संघ। धम्म धार उजले हुए, निर्मल हुए भदन। करुणा के सागर, बुद्धि के निदान सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूँ। शिक्षा के अग्रदूत माता सावित्री बाई फुले, त्याग बलिदान की मां माता रमाबाई को नमन करता हूँ। और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूँ। YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोताओं को बोधाचार्य सूरजराही बौद्ध की ओर से सभी को दोनों कर जोड़ करके जय भीम, नमो बुद्धाय। धम्म प्रेमियों, जैसा कि आप लगातार हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अलग अलग भागों में भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं, आप लोगों ने अब तक भाग 10 तक भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को सुना है। भाग 10 में हमने आपको सुनाया था कि सिद्धार्थ गौतम ने जब गृह त्याग किया है, तो गृह त्याग के बाद उनका पूरा परिवार किस प्रकार उनके वियोग में रोता, विलखता, तड़पता है। आज हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं जब सिद्धार्थ गौतम ने वैरागी का रूप धारण कर लिया है और वह निकल पड़े हैं विचरण करने के लिए। आइए धम्मबंधुओं गौर करें। उससे पहले मैं चाहूँगा आप सभी देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, एक बार बहुत ही मधुर आवाज में कहें, बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। धम्मबंधुओं, करुणा के कोश राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बैरागी का रूप धारण करके इधर उधर विचरण करना प्रारंभ कर देते हैं। धम्मबंधुओं, सत्य की खोज में निकले हुए हैं और अपने मन में यह संकल्प कर लेते हैं कि मैं तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा जब तक उस परम श्रेष्ठ सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसी भावना, ऐसा विचार मन में लेकर के सिद्धार्थ मुनि आज सत्य की खोज में निकले हैं। धम्मबंधुओं, और कैसे सुने। सत्य खोजने को चले सिद्धार्थ राजकुमार, बिन खोजे लौटू नहीं, चाहे जीवन हो दुश्वार। आज सिद्धार्थ मुनि सत्य की खोज में निकले। कैसे? खोजने को ज्ञान अंतिम, आज गौतम जा रहे। खोजने को ज्ञान अंतिम, आज गौतम जा रहे। खोजने को ज्ञान अंतिम, आज गौतम जा रहे। देखते जो भी उन्हें वो, सबके मन को भा रहे। देखते जो भी उन्हें वो, सबके मन को भा रहे।
नदियां नाले वन और पर्वत लांग आगे बढ़ रहे। नदियां नाले वन और पर्वत लांग आगे बढ़ रहे। कमल रूपी चरण उनके हरी घास पर पड़ रहे। कमल रूपी चरण उनके हरी घास पर पड़ रहे। देखो उनको मोर पपीहा गीत मंगल गा रहे। खोजने को ज्ञान अंतिम आज गौतम जा रहे। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बैरागी का रूप धारण किए हुए सत्य की खोज में निकले हैं। नदियां नाले वन और पर्वतों को लांघते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कमल रूपी चरण उनके हरी हरी घास पर पड़ रहे हैं। जिधर से भी गुजरते हैं उनको तरह तरह के पंछी देख करके तरह तरह की धम्मबंधुओं भी अपनी अपनी आवाज में उनका स्वागत कर रहे हैं। हो जैसे जैसे सिद्धार्थ मुनि आगे बढ़े हैं, देख कर कुछ लोग उनको पल के नाही मारते। देख कर कुछ लोग उनको पल के नाही मारते। मांगते भिक्षा जो गौतम खुश होकर सभी डालते। हर्षित भाव से कुछ प्राणी उन्हें अपना शीश झुका रहे। खोजने को ज्ञान अंतिम आज गौतम जा रहे। खोजने को ज्ञान अंतिम आज गौतम जा रहे। देखते जो भी उन्हें वो सबके मन को भा रहे। देखते जो भी उन्हें वो सबके मन को भा रहे। आज धम्मबंधुओं राजकुमार सिद्धार्थ मुनि सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। जहां से भी वो गुजरते हैं, स्त्री पुरुष अगर उनको देखते हैं तो उनके उस रूप को देख करके, वैरागी वाले रूप को देख करके दौड़ दौड़ करके लोग उनको प्रणाम करते हैं। यदि वो भिक्षाटन के लिए निकलते हैं तो लोग दौड़ दौड़ करके उन्हें भिक्षाटन मैंने भिक्षा दे रहे हैं। कुछ लोग उनका अभिवादन कर रहे हैं। धम्मबंधुओं जैसे जैसे सिद्धार्थ मुनि आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तो चलते चलते रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली। धम्मबंधुओं वह स्त्री उस बैरागी के रूप को देख करके सिद्धार्थ गौतम के सामने आई। पहले उनको प्रणाम करती है, उनका वंदन अभिनंदन करती है और कहने लगी, हे वैरागी, इस उम्र में इस अवस्था में बैरागी हो ना? कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा नौजवान यदि वैरागी बना है तो शायद इसलिए क्योंकि वो अपनी बीबी से या तो झगड़ा कराया है या माँ बाप ने कुछ बुरा भला कह दिया है। हे वैरागी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, यदि तुम्हारी पत्नी से तुम्हारा झगड़ा हो गया तो वापस चले जाओ। पति पत्नी में तो झगड़े हो ही जाते हैं। जितना जल्दी झगड़े होते हैं और उतना जल्दी पति पत्नी में रजामंदी राजीनामा भी होता है। तो यूं झगड़े के पीछे कोई इंसान वैरागी नहीं हो जाता। और यदि तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे कुछ बुरा भला कह दिया है तो माँ बाप होते हैं, लेकिन अपनी इस उम्र को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अतः मेरी मानो और अपने घर वापस चले जाओ। धम्मबंधुओं, सिद्धार्थ मुनि ने उस स्त्री की बात को अनसुना कर दिया और वो आगे की ओर बढ़ गए। जब आगे की ओर बढ़े धम्म प्रेमियों तो चलते चलते धम्म प्रेमियों थोड़ी दूरी पर चल करके एक दूसरी स्त्री उन्हें मिली।
एक दूसरी महिला जब मिली तो वह भी उनको देख करके पहले प्रणाम करती है और उनके उस वैरागी के रूप को देख करके एकदम प्रसन्न हो जाती है और आगे आकर के खड़ी होकर के दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगती है, ओ वैरागी, मेरी आपसे गुजारिश और निवेदन है कि आप इधर उधर कहां भटक रहे हैं। अरे मेरे ही गांव में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कुटिया बनवा दूंगी और तुम उसी कुटिया में अपने जीवन को यापन करना। सवेरे सवेरे तुम्हारे जैसे वैरागी के अगर दर्शन हो जाया करेंगे तो हमारा पूरा दिन बड़ी प्रसन्नता के साथ कट जाया करेगा। इसलिए मेरे निवेदन को स्वीकार करो और मेरे ही गांव में आकर के बस जाओ। लेकिन धम्म बंधुओं, मैं आपको बताऊं, सिद्धार्थ मुनि ने उसकी बात को भी अनसुना कर दिया और वह आगे की ओर बढ़ चले। धम्म बंधुओं, जब आगे की ओर बढ़ चले, धीरे धीरे इधर उधर विचरण करते करते धम्म बंधु सिद्धार्थ मुनि को 1 महीना व्यतीत हो गया। इधर उधर भिक्षाटन करते हुए, इधर उधर विचरण करते हुए जब सिद्धार्थ मुनि को 1 महीना व्यतीत हो गया धम्म बंधुओं, तब मैं आपको बताऊं क्या हुआ। उन्होंने आगे जब बढ़े हैं तो उन्होंने राजमार्ग की ओर जब उन्होंने कदम बढ़ा दिए तो उन्होंने क्या देखा धम्म बंधुओं, एक पांडु पहाड़ी को देखा है जो 5 पहाड़ियों से मिलकर के बनी, उसको पांडु पहाड़ी कहा जाता। वो पांडु पहाड़ी पर चढ़ करके गए तो उन्होंने उस पांडु पहाड़ी से चढ़ करके देखा तो उन्हें बाजार नजर आया। धम्म बंधुओं, तब सिद्धार्थ मुनि ने क्या किया, एक दिन धम्म बंधुओं उन्होंने वहां घूमने का मन बना लिया। सिद्धार्थ मुनि तन पर चीवर धारण करे, हाथ में भिक्षा पात्र लिए, नंगे पैर और राजमार्ग में बाजार को घूमने के लिए निकले हैं, भिक्षाटन करने के लिए निकले हैं। धम्म बंधुओं, जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, जैसे आभूषणों की दुकानें हैं, यानी गहनों की दुकानें हैं, बर्तनों की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, वस्त्रों की दुकानें हैं और तमाम ग्राहक लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वहां पर वस्तुएं खरीद रहे हैं। तन पर चीवर धारण किए हुए चीवरधारी वो भी विचरण कर रहे हैं। धम्म बंधुओं, तब राजा बिंबुसार का एक राज कर्मचारी, उसकी नजर सिद्धार्थ मुनि पर पड़ी। सिद्धार्थ मुनि के उस रूप को देख करके वो एकदम अचंभित रह गया। कहने लगा मन ही मन कि मैंने ऐसा सन्यासी, ऐसा पुरुष मैंने कभी नहीं देखा। धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ गौतम जिधर जिधर जा रहे हैं वो राज कर्मचारी उधर उधर उनके पीछे पीछे जासूसी करने लगा। धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ मुनि जो जो कृत्य कर रहे हैं वो सारे कृत्यों को देख रहा है। धम्म बंधुओं, हुआ क्या, वह सिद्धार्थ मुनि किस प्रकार से विचरण कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे भिक्षा मांग रहे हैं, वो सारे दृश्य को देख रहा है। और जब उसने पूरे दृश्य को देखा तो उसने देखा कि वह वैरागी यानी राजकुमार सिद्धार्थ मुनि फिर वहां से पांडु पहाड़ी की ओर चले गए हैं। उसे पता लगा कि यह वैरागी पुरुष उसी पांडु पहाड़ी पर अपनी कुटी बना करके रह रहा है। तो वह राज कर्मचारी दौड़ा दौड़ा राजा बिंबुसार के पास में आया और राजा बिंबुसार को आकर के वो सारी कहानी बताने लगा। किस प्रकार से राजा बिंबुसार को वो पूरा वृतांत बता रहा है, सुनो। जो देखा मैंने, जो देखा मैंने वही समझाऊं, लाखों में एक है वो तुमको बताऊं, लाखों में एक है वो तुमको बताऊं। आगे का हाल राजन तुमको बताऊं, जो देखा मैंने वही समझाऊं। क्या बोला है, क्या समझा रहा राजा बिंबुसार को वो राज कर्मचारी। हो झुकी आंखें हैं उसकी, चाल गंभीर है, दाएं ना बाएं देखे न देखे दूर है। झुकी आंखें हैं उसकी, चाल गंभीर है,
दाएं ना बाएं देखे न देखे दूर है, तन पे अपने चीबर पहने नंगे पैर चले, नंगे पैर चले। कहने में मैं तो ना शर्माऊं, जो देखा मैंने वही बतलाऊं, जो देखा मैंने वही बतलाऊं। राजा बिंबसार को राज कर्मचारी और आगे समझा करके क्या बोला? रूप राजाओं जैसा नाम गौतम बताते, बिना पूछे ना बोले न हंसते और हंसाते। रूप राजाओं जैसा नाम गौतम बताते, बिना पूछे ना बोले न हंसते और हंसाते। 4 घरों से भोजन मांगा, पांडु पहाड़ी चढ़े, पांडु पहाड़ी चढ़े। रहते वहीं वो मैं समझाऊं, रहते वहीं वो मैं समझाऊं, जो देखा मैंने वही बतलाऊं, जो देखा मैंने वही बतलाऊं, जो देखा मैंने वही बतलाऊं। धम्म प्रेमियों वो राज कर्मचारी राजा बिंबसार से जाकर के कहने लगा कि मैंने अपनी आंखों से ऐसा पुरुष पहले कभी नहीं देखा। झुकी झुकी आंखें हैं, चाल बड़ी गंभीर है और तन पर चीवर पहने हैं, नंगे पैर हैं। ना तो वो दाहिने देखते हैं ज्यादा, ना बाहें देखते हैं, केवल 4 कदम की दूरी तक देखते हैं। बड़ा ही शील स्वभाव है उनका। मैंने देखा है कि वो 2-4 घरों से उन्होंने भोजन मांगा है। अगर वो किसी से बात करना चाहे तो ज्यादा बात भी नहीं करते, बहुत कम बोलते हैं। 2-4 घरों से भोजन मांगने के बाद वो पांडु पहाड़ी पर चले गए हैं। मैंने जानकारी की है उनका नाम गौतम है और वह वही पांडु पहाड़ी पर कुटी बना करके रह रहे हैं। हे राजन, मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप पांडु पहाड़ी पर जाकर के उस वैरागी से जरूर जाकर के मिलें, उनसे उनका परिचय लें, कुशल क्षेम पूछें, सच्चाई को जानने का प्रयास करें। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है राजन। जब राजा बिंबसार ने इतनी सारी बात सुनी तो धम्मबंधु अपने राज कर्मचारी को कहा कि हम अवश्य उस सन्यासी से मिलने के लिए जाएंगे। धम्मबंधु, आप भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है जिस प्रकार से ये बुद्ध जीवन गाथा धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, आप लोगों को बड़ा ही आनंद आ रहा होगा और आप लोगों को समझ में भी आ रही होगी। धम्मबंधुओं, जैसे जैसे आप भगवान बुद्ध की जीवन गाथा को श्रवण करेंगे, धम्मबंधुओं आप ऐसे समझिए यह बुद्ध जीवन गाथा एक आईने की तरह है। जब आप आईने के सामने अपने आप को रखेंगे या खुद जाएंगे तो आईना कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई को प्रदर्शित करता है। आपके ऊपर कहां कीचड़ लगा, आपके बाल कहां बिगड़े हुए हैं, कहां स्पॉट लगा आपके चेहरे पर बताएगा। इसी प्रकार से बुद्ध जीवन गाथा जब आप सुनेंगे और आप बुद्ध जीवन गाथा को सुनने के बाद जब अपना खुद का आकलन करेंगे तो बुद्ध का धम्म आपको बताएगा कि आप कहां गलत और कहां सही हैं। इससे हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। धम्मबंधुओं, बुद्ध की विचारधारा शुरू में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है, अंत में भी कल्याणकारी है। इसलिए आप बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के विचारों को अपने जीवन में धारण करो और जीवन का कल्याण करो। धम्मबंधुओं, यहां से आगे का प्रसंग यानी राजा बिंबसार और सिद्धार्थ गौतम का वार्तालाप हम आपको भाग 12 में सुनाएंगे। तब तक के लिए मैं बोधाचार्य सूरज राहीबोध आप लोगों से विदा चाहता हूं और बुद्ध धम्म संघ से ऐसी याचना प्रार्थना करता हूं, आपका जीवन मंगलमयी हो, आप सदैव प्रसन्न रहें, खुश रहें। धम्म प्रेमियों, बस बात को विराम देने से पहले इतना और कहना चाहूँगा, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाते रहें, ताकि बुद्ध के विचार दूसरों तक पहुंचे, उनका जीवन में भी परिवर्तन आए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।